पाक अलैहिस्सलाम ने रोजे में की। दूसरी चीज रमजान में 20 रकात तरावी। क्या माना 20 रकात तरावी? मैंने लफ्ज 20 बोला है, 20 में कुछ लफ्ज बता रहा हूं, समझो। आजकल यार लोग कहते हैं 8 रकात तरावी सुन्नत है। मुझे एक शख्स कहने लगा 8 रकात तरावी सुन्नत है। मैंने कहा कहाँ लिखा है? कहते सही बुखारी में। मैंने कहा उठा लाओ। याद रखो लोग आपको धोखा देंगे, 8 रकात 8 रकात। और जब आप गिरफ्त करोगे ना, इनमें से एक बंदा भी आपके सामने दलाइल नहीं ला सकता। 8 रकात की रिवायत मौजूद है, लेकिन 8 रकात में तहज्जुद के लिए फरमाया गया। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं 8 रकात हुज़ूर पाक पढ़ा करते थे, रमजान में भी पढ़ते थे, रमजान के बाद भी पढ़ते थे, रमजान में भी पढ़ते हैं, रमजान के बाद भी पढ़ते हैं। मैंने कहा अगर ये 8 रकात तरावी होती तो रमजान के अलावा तरावी कहाँ है? अगर ये 8 रकात की रिवायत तरावी होती तो यहाँ लिखा है सुम्मा युसल्ली अरबान फला तसअल अन हुस्निहिन्न व तूलिहिन्न। हुज़ूर पाक 4 रकातें कर करके पढ़ा करते थे, तरावी 2-2 के पढ़ी जाती है। अगर ये 8 रकात की रिवायत सही बुखारी की तरावी के मुतअल्लिक है तो तरावी मस्जिद में पढ़ी जाती है। ये रिवायत बताती है हुजूर ये 8 रकातें घर में पढ़ते थे। अगर ये 8 रकात की रिवायत तरावी के मुतअल्लिक है तो तरावी जमात से पढ़ी जाती है। हदीस पाक में हुजूर पाक अकेले पढ़ते थे। अगर ये 8 रकात की रिवायत तरावी के मुतअल्लिक है तो तरावी इशा के बाद इब्तदाई रात के हिस्से में पढ़ी जाती है। और इस हदीस पाक में लफ्ज है आखिरी पहर में पढ़ा करते थे। ये इतने फरूक जो मौजूद है, फर्क इंतहा मौजूद है कि 8 रकात का मसला कैसे है। लेकिन यार लोगों ने 8 बना दिए और हमारे हजरात ऐसे साधे हैं वो 8 पढ़ के चले जाते हैं। नबी अलैहिस्सलाम की रिवायत मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा के जिल्द 3 में मौजूद है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के शागिर्द और कज़न हैं। फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम रमज़ानुल मुबारक में कितनी रकातें तरावी की पढ़ाते? फरमाया काना युसल्ली फी रमज़ाना 20 रकअतों वल वित्र। 20 रकात पढ़ाते फिर वित्र पढ़ाते। 20 रकात मेरे पैगंबर से साबित है। लोग कहते हैं हजरत उमर ने शुरू किया है। खुदा के लिए कुछ समझ जाया करो, कुछ पढ़ जाया करो। उमर फारूक ने 20 रकातें नहीं शुरू कराई, 8 को 20 नहीं कराया, रकातें नहीं बढ़वाई। उमर फारूक का एक ही काम है। हजरत उमर ने अर्ज किया अपने साहबा के अपने जमाने में साहबा को और साहबा कराम तरावी घर में क्यों पढ़ते हो? कहने लगे हुजूर पाक ने फरमाया था 3 दिन मस्जिद में पढ़ाकर अब घर में पढ़ो, शायद कि फर्ज ना हो जाए। हजरत उमर कहने लगे हुजूर तो दुनिया से चले गए, अब नई वही आनी नहीं है, खत्मे नबुव्वत है, हुजूर के बाद नया नबी नहीं आएगा तो फर्ज कैसे होगा? चलो आओ मस्जिद में पढ़े। उमर ने घर से निकाल के मस्जिद बुलाया है। उमर ने 8 को 20 नहीं करवाया। तूने 8 को 20 समझ लिया। मुझे एक बड़ा शख्स है, बड़ा सोमो सलात का पाबंद, कहते हैं सुन्नत फारूकी है। मैंने कहा खुदा के लिए कुछ देख लिया करो। उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु घर से लेकर मस्जिद लाए थे कि अब फर्ज नहीं हो सकता, हुजूर है नहीं, हुक्म कैसे आए? वो तो हुजूर के दौर तक बात थी। ये 8 वाली बात गलत है। अल्लाह के नबी के दौर से लेकर आज तक मस्जिद नबवी में, अल्लाह के नबी के दौर से लेकर आज तक बैतुल्लाह में 20-20 रकात हुई। मुझे एक शख्स कहने लगा सऊदीया में एक मस्जिद है, फला शहर में, किसी शहर का नाम लिया, वहां तो 8 पढ़ते हैं। मैंने कहा सऊदीया में एक जगह है, उस जगह इमाम बाड़ा भी है, तुम बना लो। कहने लगा वो लोग तो दूसरे मजहब वाले हैं। मैंने कहा 8 वाले भी दूसरे मजहब वाले। तूने कहां से बना दिया? जो चीज सऊदीया में है वो दीन है, तो अबू जहल मेड इन सऊदीया है, मेड इन पाकिस्तान नहीं है। याद रखें दीन के लिए दलील कुरान और हदीस होती है। फला जगह हो रहा है, मैंने कहा बैतुल्लाह में तुम्हें नजर नहीं आता 20 रकात तरावी हो रही है, 3 वितर हो रहे हैं, तुझे 8 रकात तरावी और 1 वितर नजर आ रहा है। हुजूर ने हजरत अबू सईद खुदरी की रिवायत है नहा रसूलुल्लाह अन बुतैरा, अल्लाह के नबी ने फरमाया बुतैरा मत किया करो। हमने पूछा बुतैरा क्या है? हुजूर ने फरमाया 1 रकात पढ़ो, 1 छोड़ दो। तू तो 1 वितर पढ़ता है, एतराज मुझ पे? बुतैरा नमाजें पढ़ पढ़ के लोगों को दीन सिखाना ये हदीस की खिदमत नहीं है, शैतान की खिदमत है। तवज्जो रखना, अल्लाह के नबी की मस्जिद में आज तक 20 है। और मजे की बात आपको सुनाऊं, बैतुल्लाह शरीफ में
اور مسجد نبوی میں آج تک 20 آ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ بات چلی تھی عبدالعزیز بن باز کے والد عبداللہ بن باز کے دور میں، بعض بد مذہب لا مذہب لوگوں نے کہا 8 رکعتیں کو حضور پڑھتے نہیں تھے، وہ سمجھتا تھا ہے تو تہجد، تو اس کو کہا آپ یہاں نافذ کر دو، حکومت کی سطح پہ آپ مفتی اعظم ملک کے، 20 کی جگہ 8 ہو جائے۔ اس نے قلم اٹھایا اور قلم اٹھا کے عبداللہ بن باز کہنے لگا لوگو آپ مجھے کہتے ہو 8 کر دو، قلم اٹھا کہنے لگا میرے قلم میں اتنی طاقت نہیں ہے، جس کو اللہ کے نبی نے 20 کیا ہے میں 8 کروں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، میرے قلم میں طاقت نہیں ہے میں اللہ کے نبی کے کام کو چھڑوا دوں اور حضرت عمر فاروق کے نافذ کردہ امر کو مسجد سے نکلوا دوں، میرے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ یاد رکھنا یہ 20 رکعت ہے، تو نہیں پڑھتا، تو نہیں ٹھہر سکتا، تجھے کوئی تکلیف ہے، بیمار ہے، ثالث البول کا مرض ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، تجھے بار بار مرزا قادیانی کی موت کی جگہ لیٹرین میں حاضری دینی پڑتی ہے، تو اس کا معنی یہ نہیں ہے تو رکعتوں کا انکار کر۔ میں ہنسنے کے لیے نہیں کہہ رہا، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میں نے جنہیں کہا ہے وہ سمجھتے ہیں، بھاؤ جتنا بلدی درد اٹھائی تھے لوگ۔ توجہ، تجھے مسئلہ ہے تو ثابت شدہ مسئلے کا انکار تو نہ کر، وہ تو مسئلہ ایسے ہی ہے جو اللہ کے نبی نے ویسے پڑھایا، اس لیے 20 رکعت تراویح سنت ہے، یاد رکھیں، رکعت 20۔ اور یہاں بڑی غلطی ہوتی ہے ہمارے حضرات، ہمارے لوگ جو ہے نا وہ 10 رکعتیں پڑھتے ہیں، 10 نہیں پڑھتے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ یہ 10 رکعتیں پیچھے بیٹھ کے گپے لگائے پہلی رکعت میں، میسج کی ہے، کالیں کی، یا کوئی سب سے بڑا صوفی بنو تو خاموش کر کے یوں نیچے بیٹھ گیا، منہ نیچے کر کے بھی تلاوت سن رہا ہوں ثواب ہے، اور جب ایسے امام رکوع میں گیا تو پھر مل گیا۔ میں نے ایک آدمی سے کہا، کہنے لگا قرآن سننا بھی تو ثواب ہے، میں نے کہا ذرا دل پہ ہاتھ رکھ، میں جواب دینے لگا۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کا جواب نہیں ہے، میں نے کہا جیب اگر تھام کے بیٹھ، اب میری باری آئی ہے، تو انہیں کہا میں 1 رکعت بیٹھ کے اسی لیے سنتا ہوں کہ قرآن سننا ثواب ہے، میں کہتے ہیں جی ہاں، میں نے کہا دوسری رکعت بھی بیٹھ کے سن لیا کر، نماز میں کیوں آتا ہے؟ دوسری بیٹھ کے سن جاؤ، نہیں تراویح تو پڑھنی ہے، میں نے کہا دوسری پڑھنی ہے، پہلی نہیں پڑھنی، دوسری رکعت ہے پہلی نہیں ہے، یہ کہاں سے نکالا ثواب؟ ثواب ہے تو 20 رکعت چپ کر کے تو سنو بیٹھے نا، پڑھن دی کے لیے لوگ اندازہ لگائیں، شیطان نورانی داؤ ہے شیطان کے پاس، 70,000 نورانی داؤ دے کر شیطان چلتا ہے، تو اس لیے 20 والا معاملہ 20 والا ہے، وہ ویسے ہی چلے گا، تو جتنا زور بھی لگا لے وہ 8 نہیں بنتی، وہ 8 رکعت تہجد ہے۔